अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का ना गहरे तौर पर मुतालिया करते हैं तो फिर याद रखना कलाम के अंदर हमें तीन खुदा के ऐसे तरीकों का पता चलता है अजीजों, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि खुदा इन तीन तरीकों से इंसान की जांच पड़ताल करता है, इंसान का जायजा लेता है, इंसान का मुहासबा करता है, इंसान को परखता है। अब सुनो अजीजों, वो तीन तरीके कौन से हैं? अदल के तीन मयार, तो वो याद रखना, ये तीन मयार हैं और यही खुदा के तीन तरीके हैं लोगों को परखने के लिए। हम यहां अजीजों सीखते हैं कि तमाम ईमानदारों को और तमाम गुनहगारों को अदल के इन तीनों मयारों के अंदर ही लोगों को परखा जाएगा। ये एक ऐसा जाविया है, ये एक ऐसा पैमाना है, ये याद रखना एक ऐसा कुलिया है जिसके वसीले से ईमानदारों को भी और मैंने कहा गुनहगार लोगों को भी परखा जाएगा। अब सुनिए, जब हम ये कहते हैं कि अदल के तीन मयार हैं तो अजीजों इसके अलग अलग तीन हिस्से हैं। तो आज याद रखना, मैंने कहा अजीजों अदल का जो पहला मयार है हम बाइबल में से उस पर बात करते हैं। अब इसके लिए कहा जाता है कि अदल का पहला मयार है चेक योर सेल्फ, कि अपने आप को जांचना। और एक और लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होता है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, जिसका मतलब है अपना एहतसाब करना, अपना मुहासबा करना। अब अजीजों बाइबल के मुताबिक ना ये याद रखना खुदा के अदल का पहला मयार है कि खुदा हर एक इंसान को मौका देता है कि वो पहले खुद से अपनी अदालत करे, वो पहले खुद से अपने आप को जांचे, वो पहले खुद से अपने आप को परखे। अजीजों याद रखना, इसलिए खुदा हमें बार बार वसाइल देता है, जराए देता है, माहौल देता है, मौका देता है कि जनाब किसी तरीके से हमारा जमीर जो हमें मलामत करता है हम उसकी सुन पाए, किसी तरीके से खुदा का कलाम जो हमें तंबीह करता है हम उसकी सुन पाए, किसी तरीके से खुदा की रहनुमाई जो हमें ख्वाब में, जो हमें सपनों में, जो हमें मैंने कहा रोया में या और रेमा और लुगास से हासिल होती है हम उसे किसी तरीका से समझ पाए। आइए अजीजों, हम इसके लिए जब अदल का पहला मियार है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, आइए इसके लिए हम वर्स पढ़ेंगे मत्ती 7 बाब उसकी 3 और उसकी 4 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 7वां बाब उसकी 3 और उसकी 4 2 आयत को पढ़ेंगे। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख की शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? अब अजीजों यीशु मसीह ने मत्ती 7 की 3 और 4 में जो अजीजों वर्स यहां याद रखना कलम बंद करवाई है या कलम बंद हुई है। अजीजों मत्ती 7 की 3 से 4 वर्स याद रखना, ये हमारी तवज्जो अदल के पहले मयार पर मरकूज करती है। और अदल का पहला मयार क्या है? चेक योर सेल्फ। और जीसस क्राइस्ट ने भी ये कहा कि दूसरे के तिनके को छोड़ो, पहले अपनी आंख के शतीर को। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहला अपना आप का एहतसाब करना है, अपना जायजा लेना है, अपने आप को परखना है, अपनी गलतियों को, अपनी नादानियों को पकड़ना है, उन पर गौर करना है। अब सुनो अजीजों, मुशाहिदे से ये बात सामने आई है कि इंसानी फितरत का रुझान इस तरफ है कि हमेशा लोगों के ऐब ढूंढे जाएं, जबकि याद रखना उससे बड़े ऐब यीशु मसीह की तालीम के वसीले से इस नुक्ते को वाजिया किया जाता है कि वो इंसान की खुद की जिंदगी के अंदर है। अब बाइबल ये कहती है तो क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है? अजीजों तिनका छोटा है और शतीर बड़ा है। तिनका दूसरे की आंख में है
اور شتیر خود اس کی آنکھ میں ہے جو دوسرے کے تنکے پر غور کرتا ہے۔